तो एक बार फिर से जय हिंद सभी को। तो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो काफी ज्यादा चर्चा में रहता है, चाहे वो बात हो पॉलिटिक्स की, चाहे वो बात हो जब चुनाव आते हैं तब की, या रोजाना की बात हो, या जो वास्तव में वैसे तो देखा जाए तो ये प्रॉब्लम है भारत में, क्या अनएम्प्लॉयमेंट, यानी अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड ये कई बार आपका पूछा जा चुका है, सारे इंटेक्स पे इसको पूछा जा चुका है, ठीक है ना, और इस बार भी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो चलो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। ये बेरोजगारी को बोलते हैं हम, ठीक है ना। जिस किसी इंसान के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है वो अनएम्प्लॉयड है, ठीक है ना। ठीक है, तो चलो पॉइंट्स कैसे रख सकते हो हम देखते हैं। पहला पॉइंट आप इस तरह से रख सकते हो, फ्रेंड्स दोस्तों, आई बिलीव अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया। अनएम्प्लॉयमेंट भारत में एक सीरियस मुद्दा है, एक सीरियस प्रॉब्लम है। इवन दो आवर इकोनॉमी इज ग्रोइंग, हालांकि हमारी जो अर्थव्यवस्था वो विकसित हो रही है, विकास हो रहा है, उसका बढ़ रही है, फिर भी मैनी पीपल आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड जॉब्स। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नौकरी पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। देयर आर नॉट इनफ अपॉर्चुनिटीज, पर्याप्त अवसर नहीं है, स्पेशली फॉर यंग पीपल, खासकर जो युवा लोग हैं उनके लिए। मैनी ग्रेजुएट्स रिमेन अनएम्प्लॉयड इवन आफ्टर कंप्लीटिंग देयर स्टडीज, और बहुत सारे जो ग्रेजुएट्स हैं ना, जो ग्रेजुएशन कर लेते हैं, वो क्या है, वो बेरोजगार रहते हैं अपनी जो पढ़ाई है पूरी करने के बावजूद भी, ठीक है, उनको नौकरी नहीं मिल पाती है। अगला पॉइंट देखो, आप इस तरह से रख सकते हो, लेकिन आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी आपको वीडियो जो है रेगुलर वीडियोस मिल पाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है। चलो देखते हैं अगला पॉइंट। फ्रेंड्स दोस्तों, वन मोर रीजन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इज दैट, एक और जो कारण है बेरोजगारी का वो ये है कि पीपल डू नॉट गेट ट्रेनिंग टू लर्न प्रैक्टिकल स्किल्स। जो लोग हैं ना उनको क्या है, प्रॉपर जो है उचित जो है ट्रेनिंग नहीं मिलती है। किसके लिए प्रशिक्षण नहीं मिलता है, किसके लिए, जो प्रैक्टिकल जो नॉलेज है, प्रैक्टिकल जो स्किल्स है, जो कौशल है, उनके लिए। Many students study theory but don't have the practical skills that companies need. बहुत सारे जो विद्यार्थी होते हैं वो क्या है, थ्योरी तो पढ़ते हैं पर जो उनके पास ना प्रैक्टिकल कौशल नहीं होते हैं, जिन चीजों की कंपनी को जरूरत होती है। कंपनीज को जिस चीज की जरूरत होगी वो चीज आपके अंदर नहीं होगी तो आपको एम्प्लॉयमेंट कहाँ से मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब्स की भी बात करें तो जो स्किल्स आपके अंदर चाहिए वो नहीं होगी तो कहाँ से मिलेगा। द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड प्रोग्राम्स लाइक स्किल इंडिया। सरकार ने हालांकि जो है कुछ प्रोग्राम शुरू किए हैं जैसे कि स्किल इंडिया, बट मोर अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन आर रिक्वायर्ड। पर और ज्यादा अधिक जागरूकता और भागीदारी की आवश्यकता है कि लोग बढ़ चढ़कर इस तरह के प्रोग्राम्स में भाग लें। अगला पॉइंट देखो बच्चों, इस तरह से रख सकते हैं, फ्रेंड्स दोस्तों, आई थिंक, मुझे लगता है पॉपुलेशन ग्रोथ इज अनदर बिग फैक्टर। जो 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 जनसंख्या है उसके उसमें जो वृद्धि हो रही है वो भी एक फैक्टर है, एक बड़ा फैक्टर है, बड़ा कारण है। सिंस क्योंकि मेनी पीपल आर लुकिंग फॉर जॉब्स, बहुत सारे लोग नौकरी तलाशते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन, तो ना कंपटीशन जो है, जो प्रतिस्पर्धा है वो बहुत है। स्मॉल बिजनेसेस एंड स्टार्टअप्स कैन क्रिएट जॉब्स, हालांकि अगर बात करें तो छोटे छोटे व्यापार होते हैं या जो किसी कोई अपना स्टार्टअप शुरू कर रहा है तो वो क्या है, जॉब पैदा कर सकते हैं, लोगों को नौकरी दे सकते हैं, बट दे फेस प्रॉब्लम्स लाइक लैक ऑफ फंड्स एंड गवर्नमेंट सपोर्ट। पर उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि फंड की कमी, पैसा नहीं होता या सरकार का सपोर्ट नहीं होता है। तो ये भी एक पॉइंट है बच्चों, इसको आप रख सकते हो। अगला देखिए जरा, फ्रेंड्स दोस्तों, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर इशू। ग्रामीण जो बेरोजगारी है वो एक प्रमुख मुद्दा है। Many farmers don't earn enough, बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो पर्याप्त नहीं कमा पाते कि उनके बेसिक नीड्स भी पूरी हो पाए, पढ़ाई लिखाई बच्चों की, घर, रोटी पानी, कपड़े, बहुत सारे ऐसे हैं किसान जिनकी ये जरूरत पूरी नहीं हो पाती है। एंड तो वो क्या करते हैं, दे माइग्रेट टू सिटीज इन सर्च ऑफ जॉब्स, वो नौकरियों की तलाश में वो शहरों में चले जाते हैं। बट सिटीज डोंट हैव इनफ जॉब्स इधर, पर शहरों में भी पर्याप्त नौकरियां नहीं है। दिस क्रिएट्स प्रॉब्लम लाइक पॉवर्टी एंड ओवरक्राउडिंग, और इससे परेशानियां और बढ़ती हैं जैसे कि गरीबी और ओवरक्राउडिंग, मतलब शहरों में क्या है, बहुत ज्यादा भीड़ आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। अगला देखो जरा,
फ्रेंड्स दोस्तों, द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू हेल्प बाय इंट्रोड्यूसिंग स्कीम्स लाइक मनरेगा। जो सरकार है वो कोशिश कर रही है मदद करने की, जैसे कि कुछ स्कीम्स लेके आना, योजना लेके आना, मनरेगा, नरेगा बोलते हैं जिसको, है ना, विच गिव्स रूरल पीपल 100 डेज ऑफ गारंटीड वर्क, जिसमें क्या होता है, गांव में जो है 100 दिन का गारंटी जो काम है वो मिलता है। बट लेकिन समटाइम्स दीज स्कीम्स आर नॉट इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्ली, पर कभी कभी क्या है, ये जो स्कीम्स है ना उनको पूरी तरह से मतलब उचित तरीके से इनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है, इनको फॉलो नहीं किया जाता है, घपला होता है, आपको पता है क्या होता है, ठीक है ना। ऑन द बेनी एंड द बेनिफिट्स डोंट रीच द नीडी, और जो इसके जो फायदे होते हैं, जो वास्तविक जरूरतमंद होते हैं उनके पास पहुंच ही नहीं पाते, बीच बीच में खा जाते हैं, फेक दिखा देते हैं, इतनों ने काम किया, इतनों ने किया, कर रहे हैं 10 लोग और दिखा दिया 100 लोग, तो आपको पता है हकीकत में क्या होता है, ठीक है। तो ऐसा भी, ये भी एक पॉइंट है। अगला देखो जरा फ्रेंड्स दोस्तों, आई थिंक वी ऑल्सो नीड टू फोकस ऑन द रोल ऑफ एजुकेशन। मुझे लगता है कि हमको इस चीज पर भी फोकस करना चाहिए कि जो हमारी शिक्षा है उसका रोल क्या है, यानी शिक्षा का जो रोल है उस पर भी फोकस करने की आवश्यकता है, ध्यान देने की आवश्यकता है। अवर एजुकेशन सिस्टम इज आउटडेटेड, हमारा जो पढ़ाई का जो प्रणाली है, शिक्षा की जो प्रणाली है वो आउटडेटेड है, वो पुरानी पड़ गई है, वो तौर तरीके पुराने हैं, वो सही नहीं है। इट फोकसेस ऑन मेमोराइजेशन रादर देन क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये क्या है, रट्टाफिकेशन पे काम करता है, मतलब रटंत विद्या पर काम करता है, बल्कि बजाय किसके, जो है क्रिएटिविटी हो, मतलब क्या है, सृजनात्मकता, मतलब नई नई चीजें जो दिमाग में लेके आए, चीजें ऐसी नहीं हो, इन पे इन पे ध्यान नहीं देते हैं, या प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो दिक्कत आ गई उसको सॉल्व कैसे करें, इस पे ध्यान नहीं दिया जाता है। बहुत सारे देश हैं, नाम नहीं लूंगा, उनमें क्या है, शुरुआत से ऐसा सिखाया जाता है जिससे कि शिक्षा कितनी भी हो बस वो ऐसा बन जाए कि वो नौकरी ले ले, अनएम्प्लॉयड ना रहे, ठीक है। हमारे देश में ऐसा नहीं है, आपको पता है। ज्यादा किसी की भी बात कर लो, कोचिंग्स की बात कर लो, स्कूल्स की बात कर लो, कॉलेजेस की बात कर लो, यूनिवर्सिटीज की बात कर लो, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर लाइक दिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ वी इम्प्रूव आवर एजुकेशन सिस्टम, अगर हम अपने शिक्षा की प्रणाली है उसको अगर हम सुधारते हैं, स्टूडेंट्स कैन बी बेटर प्रिपेयर्ड फॉर जॉब्स, तो जो विद्यार्थी उनको और अच्छे तरीके से तैयार किया जा सकता है नौकरियों के लिए, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है बच्चों, आप रख सकते हो। अगला देखते हैं फ्रेंड्स दोस्तों, टेक्नोलॉजी इज रिप्लेसिंग मैनुअल जॉब्स, जो तकनीकी है ना, वो जो मैनुअल जॉब्स है, मतलब जो लोग करते थे, जो हाथों से लोग करते थे उनकी जगह ले रही है तकनीक, मशीनरी वगैरह बहुत सारी ऐसी आ गई कि अब इंसान की जरूरत नहीं पड़ती बहुत सारी चीजों में। दिस मीन्स दैट मशीन्स आर डूइंग द जॉब्स दैट पीपल यूज्ड टू डू इन फैक्ट्रीज। इसका मतलब यह है कि जिन कामों को लोग करते थे फैक्ट्रीज में, अब उनको कौन कर रहा है, मशीन कर रही है। दिस मेक्स वर्क फास्टर, बट पीपल who don't know how to use technology may lose their jobs। हालांकि इससे काम तो जल्दी से हो जाता है, तेजी से होता है, लेकिन ऐसे लोग जो तकनीक की जो होती है, टेक्नोलॉजी होता है, उसको जो है यूज करना नहीं जानते हैं, उनकी नौकरियां जा सकती हैं और जाती हैं, आपको पता भी है, ठीक है ना। अगला देखो जरा फ्रेंड्स दोस्तों, टू फिक्स दिस, इसका इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, इसको सही करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए, वी शुड सपोर्ट पीपल इन स्टार्टिंग देयर ऑन स्मॉल बिजनेसेस। हम लोगों को क्या है, लोगों को सपोर्ट करना चाहिए जिससे कि क्या वो अपने छोटे छोटे व्यापार शुरू कर लें। प्रोग्राम्स दैट हेल्प पीपल बिकम बिजनेस ओनर्स कैन रिड्यूस जॉबलेसनेस, और ऐसे प्रोग्राम जो लोगों को मदद कर सकते हैं किसमें, कि वो छोटे से व्यापार के मालिक बन जाए, उससे क्या होगा, जो जॉबलेसनेस है यानी जो अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी जो बेरोजगारी है, नौकरी नहीं है, उसको क्या करेगा, कम करेगा। When more people start their businesses, और जब ज्यादा से ज्यादा लोग जो है अपने व्यापार शुरू करेंगे, they can also give jobs to others, तो वो क्या है, दूसरों को भी नौकरियां दे सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा पॉइंट है, इसको भी आप चाहो तो रख सकते हो। अगला देखिए जरा फ्रेंड्स दोस्तों, एज वी नो दैट, जैसा हम जानते हैं कि द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज इन एवरी कंट्री, जो बेरोजगारी की जो समस्या है ना वो हर देश में है, विच इज ऑल्सो अ बिग रीजन बिहाइंड क्राइम्स, और ये भी एक कारण है इन अनएम्प्लॉयमेंट, यानी अनएम्प्लॉयमेंट भी एक कारण है अपराधों के पीछे का। सो द वर्ल्ड शुड जॉइन हैंड्स टुगेदर टू सॉल्व दिस इशू, तो दुनिया के जो जितने सारे देश हैं उनको साथ में आना चाहिए जिससे कि इस मुद्दे को क्या किया जा सके, सॉल्व किया जा सके। तो अच्छा पॉइंट है, आप इसको भी चाहो तो रख सकते हो। अगला देखो जरा फ्रेंड्स दोस्तों,
कोविड-19 हैज आल्सो इंक्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। बात करें कोरोना वायरस की, उसने भी पूरे दुनिया भर में बेरोजगारी को फैला दिया है, ठीक है ना। सो नाउ, तो अब वी शुड स्टॉप थिंकिंग दैट जॉब्स आर ओनली प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, रादर वी शुड डेवलप मैनी मोर स्किल्स सो एज टू सर्वाइव इन एनी सिचुएशन। तो हमको अब क्या करना होगा, हमको ये सोचना बंद करना होगा कि नौकरियां सिर्फ सरकार के द्वारा दी जाती हैं। बजाय इसके हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने अंदर और अधिक कौशल विकसित करने चाहिए, जिससे कि हम किसी भी तरह की स्थिति में सरवाइव कर सके, जीवित रह सके, अपनी आजीविका चला सके, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है बच्चों, आप चाहो तो इसको भी रख सकते हो। आगे बढ़ने से पहले फिर से एक बार कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना, और वीडियो को लाइक कर दो। अगला देखो जरा, अनएम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। जो बेरोजगारी है, वो जो प्रमुख जो दिक्कतें हैं एक विकासशील देश जैसे कि भारत, तो उनमें से एक दिक्कत है। एंड जितनी भी जो दिक्कतें हैं उनमें से अनएम्प्लॉयमेंट भी वास्तव में जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें एक दिक्कत है। एंड द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्संस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। और जो बेरोजगार जो लोग हैं उनकी जो संख्या है वो दिन ब दिन क्या कर रही है, बढ़ रही है। सो आवर गवर्नमेंट शुड टेक सम स्टेप्स टू सॉल्व दिस सीरियस प्रॉब्लम। तो हमारी जो सरकार है उसको कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए कि ये जो सीरियस प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके। यानी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारी सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए। अगला देखो जरा फ्रेंड्स, दोस्तों, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार द मेन रीजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज दैट, मेरे अनुसार जो मुख्य कारण है ना बेरोजगारी का भारत में, वो ये है कि वीमेन आर नॉट गिविंग दैट मच इंपोर्टेंस। जो महिलाएं होती हैं, गर्ल्स होती हैं, उनको उतना ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। दे आर नॉट प्रोवाइडेड प्रॉपर फैसिलिटीज इन मोस्ट ऑफ द रूरल फैमिलीज। और ज्यादातर जो ग्रामीण जो परिवार हैं उनमें क्या उनको प्रॉपर जो सुविधाएं वो नहीं प्रदान की जाती हैं। पढ़ाई से संबंधित बहुत सारी चीजें आप जानते हैं, ठीक है, कुछ छुपा नहीं। सो इसलिए दे रिमेन अनएम्प्लॉयड, तो वो क्या है, बेरोजगार रह जाती हैं। सो दिस ऑल्सो इंक्रीजेस द अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये भी चीज है ना, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाती है, क्योंकि हम तो जो अनएम्प्लॉयमेंट लेके चलते हैं वो महिला तथा पुरुष दोनों को काउंट करके चलते हैं। अब गांव में आप चले जाओ, अगर मान लो 100 घर है, किसी छोटे से गांव के ले लो, बड़े गांव के ले लो, मान लो 1000 घर है, तो 1000 घर में ज्यादा नहीं तो 2000 तो महिलाएं होंगी, लड़कियां या लड़के महिलाएं। अब उनमें से कितनी हैं जो नौकरी करती हैं, आप खुद सोचो, ठीक है, सबको पता है हकीकत क्या है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक अनएम्प्लॉयमेंट में जो दिखता है ना, इतने लोग अनएम्प्लॉयड है, यही वजह है। घर के काम को उनके को कोई नहीं जो है काउंट करता है। आगे देखो जरा फ्रेंड्स, दोस्तों, वीक एजुकेशन सिस्टम इज ऑल्सो अ रीजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जो कमजोर शिक्षा प्रणाली है ना, वो भी एक कारण है बेरोजगारी का। बिकॉज क्योंकि इन इंडिया, भारत में, द स्कूल्स और कॉलेजेस प्रोवाइड बुकिश नॉलेज मोर रेदर देन प्रैक्टिकल एंड टेक्निकल नॉलेज। भारत में क्या होता है, चाहे स्कूल्स की बात कर लो, कॉलेजेस की बात कर लो, तो वो क्या है, किताबी नॉलेज ज्यादा देते हैं बजाय प्रैक्टिकल या जो टेक्निकल जो नॉलेज है उसके। सो इसलिए प्रैक्टिकल एंड टेक्निकल एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड। तो जो प्रैक्टिकल है या यू टेक्निकल जो नॉलेज है वो उनको दी जानी चाहिए, विच ओपन्स द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड मेक देम स्किलफुल इनफ टू गेट द जॉब। जो क्या है, विद्यार्थियों के दिमाग को खोलती हैं और उनको क्या है, पर्याप्त कुशल बना देती हैं कि वो नौकरी पाले। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है, आप इसको बोल सकते हो। अगला पॉइंट देखो जरा फ्रेंड्स, दोस्तों, ड्यू टू करप्शन वैकेंसीज आर पुट ऑन होल्ड। भ्रष्टाचार की वजह से जो वैकेंसीज होती है ना उनको होल्ड पे कर दिया जाता है, उनको रोक दिया जाता है। बिकॉज क्योंकि पॉलिटिशियंस थिंक दैट वी विल रिलीज दीज वैकेंसीज एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, यानी एट इलेक्शन टाइम। क्योंकि जो पॉलिटिशियन जो राजनेता वगैरह होते हैं, राजनीतिक लोग होते हैं, लीडर्स वगैरह होते हैं, वो ये सोचते हैं कि इन वैकेंसीज को ना हम चुनाव के टाइम पे निकालेंगे, जिससे हमें क्या मिल जाए, वी कैन गेट मोर वोट्स, जिससे हमें और अधिक वोट्स मिल जाए। सो द कैंडिडेट्स एस्पायर फॉर जॉब गेट ओवरेज। तो इस वजह से कभी कभी क्या होता है, जो नौकरी की तैयारी करते हैं कैंडिडेट्स,
वो पॉलिटिशियंस की वजह से ओवर एज हो जाते हैं। देयरफॉर इसी वजह से अतएव दे रिमेन जॉबलेस और अनएम्प्लॉयड, तो उन पर ना नौकरी नहीं होती है या फिर वो बेरोजगार रह जाते हैं। सो दिस सिचुएशन इन अवर कंट्री नीड्स इंप्रूवमेंट। तो ये जो हालत है ना हमारे देश में, इसको सुधार की आवश्यकता है। अच्छा पॉइंट है बच्चों, इसको भी रख सकते हो। अगला पॉइंट देखो जरा फ्रेंड्स, दोस्तों, एज वी नो दैट, जैसा हम जानते हैं कि अनएम्प्लॉयड पीपल मिसलीड टू क्राइम्स एंड बैड हैबिट्स लाइक थेफ्ट, रॉबरी, इंटॉक्सिकेशन इटीसी। जो बेरोजगार लोग होते हैं ना, वो भटक जाते हैं अपराधों की तरफ या बुरी आदतों की तरफ, जैसे कि चोरी, लूट, नशा, ईटीसी ईटीसी ईटीसी। सो इसलिए our government should take steps to solve this problem and provide them employment। तो हमारी जो सरकार है ना, कुछ कदम उठाने चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और उनको रोजगार देना चाहिए, जिससे कि दे कैन बी बिजी इन देयर वर्क, वो अपने काम में व्यस्त हो सकें और इन सारी चीजों से बच सकें। अच्छा पॉइंट है बच्चों, इसको रख सकते हो। अब बात करेंगे हम किसकी, कंक्लूजन की। तो ऐसे आप बोल सकते हो कंक्लूजन में फ्रेंड्स, दोस्तों। अच्छा कंक्लूजन को आपको पता कहाँ बोलना है, मैं फिर से बताऊंगा। जो अबाउट द टॉपिक बोलते हैं ना, जिसको मैं एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं, आप उसमें बोल सकते हो इसको कंक्लूजन को, ठीक है। चलो देखते हैं फ्रेंड्स, दोस्तों। अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज अ प्रॉब्लम विद मैनी कॉजेस। जो भारत में बेरोजगारी है ना, वो एक प्रॉब्लम है जिसके कई कारण हैं। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी नीड बेटर एजुकेशन, हमको बेहतर शिक्षा की जरूरत है, स्किल ट्रेनिंग और कौशल की प्रशिक्षण की जरूरत है, सपोर्ट फॉर रूरल एरियाज और ग्रामीण क्षेत्रों के सपोर्ट की जरूरत है, एंड एनकरेजमेंट फॉर स्टार्टिंग बिजनेसेस, और व्यापार शुरू करने के लिए प्रोत्साहन की भी जरूरत है। लोगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए व्यापार शुरू करने के लिए। इफ द गवर्नमेंट, बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स वर्क टुगेदर, अगर व्यापार जो है, व्यापारी लोग हैं, बिजनेसमैन है और सरकार है और जो व्यक्ति हैं, वो सभी मिलकर साथ कर रहे हैं, वी कैन फिक्स दिस इशू। तो हम ये जो मुद्दा है उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस की जरूरत पड़ती है तो ये नंबर्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिए और हमें कॉल कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको लगा हुआ हेल्पफुल है और अच्छा है तो प्लीज इसको लाइक कर दो, और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लो और फ्रेंड्स के साथ सभी को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। चलो थैंक यू एंड जय हिंद सभी को।